पुलिस कस्टडी में युवक के मौत के बाद बलरामपुर थाने में लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया। देर रात तक हंगामे के बाद थाने और एसपी कार्यालय के सामने एनएच पर चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ को पुलिस ने हटाया। एसपी ने बलरामपुर थाना प्रभारी और आरक्षक को निलंबित कर दिया है। शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने एक्स पर पोस्ट कर गृह मंत्री को हटाने की मांग की। वहीं मृतक गुरुचरण मंडल के पिता शांतिराम ने थाने से बाहर निकलकर कहा कि टीआई और एसपी साहब 3 दिनों से गुरुचरण से मारपीट कर रहे थे, इसलिए उसने फांसी लगा ली। मेरा बहू गुम हो गया तो हम लोग लेकर आए थे। लेकर के बाद मेरा एक बार उठा के लाया 15 दिन पहले। उन लोग जो है मेरा बहुत मारपीट किया। फिर 15 दिन 20 दिन वैसे मेरा अंदाज बता रहा है। फिर हम लोग का बुला है, बुलाने का बाद काल ऐसे मारपीट मेरा किया ना, बेटा का भी ऐसे मारे, बहुत मारे। फिर आज मेरा नातिन सुजल है तो 17 साल का, बोल रहा है जो तो नातिन को आज पिछाई देंगे। वही सुन के मेरा बेटा लोची बाजार मेरा कल खाना ऐसे उठा के खिलाया है। देखिए हाथ से भी थोड़ा सा बाइट लिया गया। दरअसल बलरामपुर थाने में गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया स्वास्थ्य विभाग के चपरासी गुरुचरण मंडल ने लॉकअप के बाथरूम में फांसी लगा ली थी। थाने में गुरुचरण मंडल की मौत की सूचना लोगों को शाम को मिली तो हंगामा मच गया। लोगों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा करते हुए थाने और पुलिस की गाड़ियों पर जमकर पथराव किया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। वहीं घटना के बाद लोगों के आक्रोश को देखते हुए देर रात थाना प्रभारी प्रमोद रूसिया और कांस्टेबल अजय यादव को निलंबित कर दिया गया। बवाल के बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने वीडियो मैसेज जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मेरे क्षेत्र के परिवारजनों, अत्यंत ही दुख का विषय है कि हम सभी के प्रिय गुरु मंडल का आकस्मिक निधन का समाचार हम सबको मिल रहा है और एक घटना का निश्चित ही सबके मन में ही है कि यह मृत्यु जो है संदेहास्पद है और इसलिए इसकी पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी सही जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस जांच में आप पूरा सहयोग करें और पूरे शांति व्यवस्था बना के रखें, संयम से काम लें। कोई भी बड़ा से बड़ा भी कोई इसमें दोषी अधिकारी भी होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमने तत्काल इस बारे में पुलिस अधीक्षक से, वहाँ के कलेक्टर से हमने बात किया है और निर्देश भी दिया है कि जो दोषी अधिकारी जो थाना प्रभारी वहाँ का है उसे तत्काल उसे निलंबित किया जाए, जिससे कि जांच जो है सही हो सके। मैं पुनः आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि अभी पूरा पीएम रिपोर्ट आने तक आप संयम बना के रखें, संयम बरतें और किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में ना लें। ये सरकार आपकी सरकार है। ये पूरा दोषी व्यक्ति कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं यही आपसे आग्रह करना चाहूँगा। घटना के बाद आईजी अंकित गर्ग ने कहा कि कस्टडी में मौत के बाद मानवाधिकार आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस दावे के उलट बलरामपुर पुलिस ने सभी प्रोटोकॉल की अनदेखी की है। दोपहर तकरीबन 2 बजे गुरुचरण मंडल को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया था। करीब 45 मिनट बाद उसने लॉकअप में बाथरूम में फांसी लगा ली। आरोप है कि वह पत्नी की गुमशुदगी के मामले में पुलिस द्वारा कई बार घंटों पूछताछ से डर गया था और भारी डिप्रेशन में था। युवक ने फांसी लगाई तो नियम के अनुसार फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने शव को उतरवाकर हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल से ही गुरुचरण मंडल की मौत की जानकारी बाहर आई। लोगों को सूचना मिली
तो वे थाने पहुंचकर बवाल मचाने लगे। हम एनएचएम कर्मचारी हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से। हमारे यहाँ पर एक गुरुचरण मंडल करके कार्य करते थे। उनका आज लगभग 3-3:30 बजे यहाँ पुलिस थाने के कस्टडी में ही मौत हो गई है और पूछने पे बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस कस्टडी में वहाँ के बाथरूम में जा कर के अपने आप को फांसी लगा ली और अभी फ़िलहाल उनका शव हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रूम में रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर पुलिस थाने में इसलिए आए हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति को पुलिस थाने पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और वहाँ उसकी डेथ हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। और अभी हमने एएसपी से बात किया, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने टीआई से बात किया, वहाँ से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला कि यहाँ हुआ क्या। तो हम बस यही चाहते हैं कि यहाँ जो भी हुआ है ना, एक किसी की जान गई है तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से यहाँ जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी है। अगर थाने में आके कोई सुसाइड कर सकता है तो क्या यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी है उतनी अच्छी नहीं होती क्या? तो ये हमारे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमको ये भी डाउट है कि उसने सुसाइड किया है या अलग से उसको कोई टॉर्चर हुआ है, क्या हुआ है हमें नहीं पता है। तो हम इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं कि जांच हो और जो भी जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई हो। वजह क्या समझ में आ रहा है? जी, उनके कुछ पर्सनल वजह थे, है ना, पारिवारिक कुछ समस्या थी जिसके कारण पूछताछ के लिए उनको लास्ट 15 डेज से बुलाया जा रहा था और वो पुलिस को कोऑपरेट करते हुए लगातार आ भी रहे थे। अभी लास्ट 3 डेज से लगातार उनको बुलाया जा रहा था और वो इसी सिलसिले में अपने पिता के साथ आज यहाँ आए थे। तो उनके पिता भी यहाँ हैं, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है और जो हैं उनके साथ जो गुरु थे वो अपने आप को फांसी लगा लिए। अब क्या रीज़न है, हो सकता है उनसे उनके पिता से बात हो तो और क्लियर समझ में आएगा। इधर गुरुचरण मंडल के पिता शांतिराम मंडल को पुलिस ने बुलाकर थाने के अंदर रखा। उसे लोगों से मिलने तक नहीं दिया गया। इससे लोग भड़क गए और गुस्साए लोगों ने थाने पर हमला बोल दिया। रात 9 बजे हंगामे के बाद थाने में शांतिराम मंडल को छोड़ा गया। बलरामपुर में एनएचएम कार्यालय में बतौर प्यून पदस्थ संतोषी नगर निवासी गुरुचरण मंडल की पत्नी रीना गिरी 29 सितंबर से लापता थी। गुरुचरण मंडल की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। पहली पत्नी से उसका एक बच्चा भी है। दूसरी पत्नी रीना गिरी के साथ गुरुचरण मंडल फिलहाल रह रहा था। गुरुचरण मंडल की दूसरी पत्नी रीना गिरी गायब हुई और वह नहीं मिली तो गुमशुदगी की रिपोर्ट 29 सितंबर को बलरामपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में पूछताछ के लिए बलरामपुर पुलिस उसे बार बार बुलाकर घंटों पूछताछ कर रही थी। गुरुचरण मंडल के शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को बवाल के चलते नहीं हो सका। आज शव का पीएम किया जाएगा और अंतिम संस्कार भी होगा। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस टीम को बलरामपुर में तैनात किया गया है। गुरुचरण मंडल के अंतिम संस्कार के दौरान भी पुलिस बल तैनात रहेगी।